जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि भारत के साथ ट्रेड के बजाय के बगैर और भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप के बगैर पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये आपको मानना में साल के पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया। कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 ईयर आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। जैसे इंडिया के अंदर एक डोमिनेंस है। आवाम को कोई बताएगा कि इस सब के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे? है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाल। तो सबको जरूरत है इंडिया की और भारत को, जो कि आपका बहुत बड़ा और सक्सेसफुल नेबर है, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप। हमारा तो मसला कुछ और है। हमारा मसला ये थोड़ी है कि हमने चांद पे पहुंचना है तो हमने सूरज पे पहुंचना है और हमने स्पेस को डिस्कवर कर। श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। तो जहाँ इकानमी ठीक होती है, तालीम ठीक होती है, वहाँ दूसरे झगड़े जो होते हैं वो खत्म। उनको लेबर तो चाहिए, लेकिन लेबर अब उनको पाकिस्तानी नहीं चाहिए। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है। ट्रक के बादल अब तक क्यों मंडला रहे हैं? इसके अलावा कनाडा ने पीआईए एयरलाइन को डिफॉल्ट होने से बचाया, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। श्रीलंका सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लेते हुए चाइनीज़ जहाज़ों को श्रीलंकन पोर्ट पे डॉक करने से मना कर दिया है और उन पर 1 साल का बैन लगा दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव में ये बैन लगाया गया है, क्योंकि चाइनीज़ शिप वहाँ आकर भारत की जासूसी करते थे और भारत की नौसेना पर नज़र रख रहे थे। इस बात को लेकर भारत सरकार ने श्रीलंका से ऐतराज़ जताया था और प्रधानमंत्री मोदी ने जब श्रीलंकन राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से बातचीत की थी तब इस मुद्दे को उठाया था और इसके बाद श्रीलंका सरकार का ये बयान आया है कि हम भारत की सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए हम 1 साल के लिए चाइनीज़ जहाज़ों पर बैन लगा रहे हैं श्रीलंकन पोर्ट पर डॉक करने के लिए। इस बात को भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है और चाइनीज़ के नहले पर दहला माना जा रहा है भारत का। भारत की बढ़ती ताकत दुनिया को दिखाई दे रही है। कोलंबो बैन्स चाइनीज शिप्स फॉर 1 ईयर आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमसिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स, जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में, कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 ईयर 1 साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है, जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। ये जो खबर है ये कहा गया है कि the move comes close on the heels of PM Modi urging President Ranil Wickremesinghe to respect Indian security concerns during their meeting last year। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को 1 हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है, वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे कि ये क्या है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया है उसका ना सिर्फ ये कि उस खित्ते में, उस रीजन में, जिसमें के कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें आप श्रीलंका, बांग्लादेश के हवाले से भी मैं आपको खबर बताई देती हूँ कि बांग्लादेश के हवाले से खबर ये आ रही है जो कि बीबीसी का मैं देख रही थी, एक वहां पर रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं वो भी बांग्लादेश समझता है कि इंडिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है उन इलेक्शंस के लिए भी, यानी बांग्लादेश के लिए भी इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसकी बात मानता है। हालांकि हमने देखा कि ताल्लुकात अच्छे बुरे ये चलते रहे लेकिन फिर भी बाकायदा पूरी बात ये कही जा रही है
कि जो रीजनल सारी कंट्रीज हैं वो सब इंडिया को एक बड़ी ताकत समझते हैं और अपना कोई भी स्टेप लेने से पहले देखते हैं कि क्या उनके इंडिया के साथ रिलेशंस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि जो चाइना है वो भी इंडिया से ये बात कहता रहा है कि हमारी जो ट्रेड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी अगर जंगो जदल का मामला, अंदाजा ये करें कि अगर जंग का भी सिलसिला है तो तब भी हमें ट्रेड करने दो, ट्रेड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप जानते हैं, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री के जिससे हर कोई ट्रेड करना चाहता है, वो कैसे अपने उस बेनिफिट को जाने देंगे। तो अब ये अच्छा, उस खित्ते की जब हम बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अलावा तमाम कंट्रीज ये समझते हैं कि उनको इंडिया की जरूरत है। पाकिस्तान ऐसा नहीं समझता। पाकिस्तान में तो होता है काकर साहब वो जंगों शंगों की बातें करते हैं, 300 जंगों की बात करते हैं। तभी तो हालात वो है ना। आप देखें ना, जब भी इसका तज्जिया पेश करते हैं, बार बार ये बात होती है और की जाती है और की जाती रहेगी, क्योंकि दिस इज फैक्ट, दिस इज रियलिटी। पाकिस्तान जो है वो उसके पासिंग भी नहीं पहुंच सका। तो वो कंट्रीज जो हैं वो इंडिया की तरफ देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने, आपको पता है वहां पे तो हुकूमतों ने कसम ना खा रखी है। तो सबको जरूरत है इंडिया की सिवाय पाकिस्तान की, ऐसा महसूस होता है। और यही वजह है कि इकोनॉमी की पर जब आपकी नजर ना हो, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, तो फिर जाहिर है कि आप कहते हैं कोई गल नहीं, कोई मसला ही नहीं, खैर जान दो, असी क्यों करिए ट्रेड, सानू की लोड़, जरूरत ही पहले जो शिप्स जो है वहां पर डॉक करते रहे हैं, ये सब बड़े आसानी से सब कुछ होता रहा है। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं हो सकेगा और श्रीलंका को इंडिया की ये बात माननी ही पड़ी है। तो इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक जीत है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की और शिकस्त है शी साहब की। तो चाइना की डिफीट है या इंडिया की विन है, जैसे भी लें, लेकिन ये बात सामने नजर आ रही है कि इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने जो चाइनीज शिप्स हैं उनको बैन किया। ये भी बात याद रखिएगा कि जहां इंडिया श्रीलंका की बहुत मदद करता है, उसने बहुत मदद की, खासतौर पर जो उसको डिफॉल्ट होने से बचाया, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। $4 बिलियन मेरा ख्याल है, कोई इस तरीके से हमने ये भी बात की थी कि उनको पैकेज भी दिया गया, काफी हेल्प आउट हो। लेकिन चाइनीज भी बहुत उनको हेल्प आउट करते हैं, बहुत मदद की है चाइना ने भी श्रीलंका की। लेकिन चाइना और इंडिया की श्रीलंका के लिए हेल्प में बहुत बड़ा फर्क है, और वो ये है कि जो चाइना है वो कंट्री को जब कर्जा देता है या उसकी मदद करता है तो कर्जे तले दबा देता है, जबकि जो इंडिया मदद करता है वो उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे करता है। वो वहां पर कंस्ट्रक्शन के और लोगों के लिए, आवाम के लिए काम करवाता है, जहां पर भी मदद करता है। और उस बिना पर जब कंट्रीज ये देखते हैं कि उसने हमारी मदद की तो देखो हम उसके कर्जों तले दब गए, और ये कंट्री हमारी अगर मदद कर रहा है तो ये तो बड़ी एक इंसानियत की उस पर कर रहा है और इससे हमें ये नुकसान नहीं पहुंच रहा, फायदा ही फायदा हो रहा है। तो फिर वो जो है वो ये देखकर कंट्रीज का झुकाव जो है, जो टिल्ट है, वो इंडिया की तरफ होता है चाइना के बजाय। अच्छा, हमें पता ये चलता है कि जो इन्फ्लुएंशियल कंट्री होते हैं, अगर उनको ये समझ आ रही हो, उनको ये पता चले कि उनके मुल्क के खिलाफ, या वो समझते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ ऐसा जो है वो किया जा रहा है, तो वो फिर अपने किसी भी कंट्री को कहकर उसको रोक सकते हैं, रुकवा सकते हैं, जो कि इंडिया ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी ये कहा गया है श्रीलंका की तरफ से कि हम इंडिया की सिक्योरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं।